गुड मॉर्निंग। ये क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों? आप तो लाइव लेक्चर्स ले रहे थे, आप तो क्लासरूम जाके रिकॉर्ड कर रहे थे और वो हमें अच्छा भी लग रहा था। मेरे फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। जो मेरा फ़ोन है उसमें पानी लग गया है। अब फ़ोन में पानी लग गया है तो फ़ोन काम नहीं कर रहा। अब जब तक फ़ोन बन के नहीं आता तब तक मैं ऐसे ही क्लास लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा क्लास ऐसा लिया जा रहा है। अभी जितने भी क्लासेस ले रहा हूँ सबके क्लासेस इसी तरह से इसी प्लेटफॉर्म में ले रहा हूँ। इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं सर, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लाइव देखते हो। ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप यहाँ पे भी अगर समझोगे तो वही मैं हूँ, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर रहे थे? हम बात कर रहे थे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर हमने क्या किया था? स्फेरिकल मिरर हमने स्टार्ट किया था। अब स्फेरिकल मिरर में बेसिक डेफिनेशंस अगर मैं बताऊं तो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया था कि स्फेरिकल मिरर जो है वो क्या है, दो तरह का होता है। अब ये स्फेरिकल मिरर जब भी एक स्फीयर से कट करके एक मिरर को निकालोगे, मतलब एक स्फीयर है, ऐसा एक स्फीयर है और उस स्फीयर से अगर आपने क्या कर दिया, मिरर को कट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है, और एक साइड से पॉलिश कटोगे, जैसे ये स्फीयर था, स्फीयर को आपने क्या किया, एक साइड से कट कर दिया। रुको, मैं थोड़ा, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या था, एक इस तरह का ऐसा स्पीयर था, और जो स्पीयर था ना, उसको हमने क्या किया था, ऐसे एक एक साइड से ऐसे कट कर दिया, और जो रिमेनिंग पोर्शन ये आया था उसको मैंने क्या कर दिया था, इस एंड से अगर मैं पॉलिश कर दूंगा। अगर तुमको मिरर जैसे स्पून से मैंने आपको बताया था आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आप इस एंड्स की तरफ से देखोगे, अगर ऐसा है केव टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये कॉनकेव मिरर है। और अगर इस तरह का मिरर कोई होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, और कुछ बेसिक डेफिनेशंस था जो हमने क्या किया है, हमने स्टार्ट किया था। अब बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या हमने पढ़े, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमारे पास कॉनकेव मिरर में होगा वैसा ही हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। मान लो इस तरह का हमारे पास एक स्ट्रक्चर था जिसको मैंने क्या बोला, मैंने पॉलिश करके रखा है। यहाँ से क्या करते हैं, इस तरह से इसको पॉलिश कर देते हैं। अब जो बेसिक डेफिनेशंस हमने यहाँ पे देखा है, सबसे पहला हमने डेफिनेशन यहाँ पे क्या देखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो भी स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या किया, एक स्पीयर से ऐसे कट करके बाहर निकाला है। एक ऐसा स्पीयर था, उस स्पीयर से हमने क्या किया, इसको ऐसे कट करके बाहर निकाला है। तो स्पीयर का जो भी सेंटर होता, वो जो स्पीयर है उस स्पीयर का जो भी सेंटर होता उसको हमने क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो रेडियस होगा, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, कहीं से कहीं का भी डिस्टेंस, जैसे ये, अगर मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये जो लेंथ होता है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर ये हमारे पास है, ये जो रेडियस हो गया कर्वेचर का, उसे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला था। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, पोल। पोल क्या है, तो पोल जो है वो एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो मैंने मार्क किया, आप ऐसा समझ लो कि जो भी आपका स्फेरिकल मिरर है उसका जो एग्जैक्ट सेंटर है उसको पोल बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर को हमने पोल बोला था। या पोल जो है, पोल क्या है, पोल रेफरेंस पॉइंट होगा जो हमें यूज करना होता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आपके केस में न्यूमेरिकल सॉल्व करना तो मैं नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस के लिए वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बस इतना समझ लो, पी हमारा क्या है, पी हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अच्छा, अब एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है, इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये जो इमेजिनरी लाइन है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। इस इमेजिनरी लाइन को हमने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस। फिर हमने और क्या बताया था, यहां से यहां का जो लेंथ है, मिरर का जो इफेक्टिव लेंथ होता है ना, ये जो लेंथ होगा, ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, अपर्चर, APERTURE।
मिरर का जो इफेक्टिव लेंथ है दैट इज नोन एज अपर्चर। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, अपर्चर है, ये सबका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब सबसे बेसिक डेफिनेशन होगा, मान लो फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। मान लो मैंने बोला कि एक रे ऐसा था जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, मैंने मिरर की तरफ एक ऐसा रे भेजा है और ये रे कैसा था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था, ठीक है। अब कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, जैसे इस तरह से ये पास हो रहा है। अब जब भी आप रेज बनाओगे ना तो एरोज बनाना मत भूलना, एरोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि अगर एक रे था जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आया, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद इस वाले पॉइंट पे जैसे ही मिरर को हिट करेगा वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है। आप ये डायग्राम नोट करना और डेफिनेशन क्या लिखोगे, any ray parallel to principal axis after reflection from the mirror passes through a particular point point in principal axis. This point is known as focus. This point is known as focus, ठीक है। एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट से वो पास करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक और डिस्टेंस अपने को जानना है, फोकस और पोल के बीच का जो गैप है ना, ये गैप, फोकस और पोल के बीच का जो गैप है, यहां से यहां पे जो गैप है जिसको मैं ब्लू लाइन से दिखा रहा हूं, ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। यहाँ पे एक और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है, मैं थोड़ा स्पेस खाली करता हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट डेफिनेशन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात करने वाले हैं फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है, अगर मैं फोकल लेंथ के बारे में बात करूं तो ये है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is known as focal length, ठीक है। अच्छा, अब focal length is represented using letter F. Focal length is represented using small f। ये small f लिखेंगे तो focal length होगा, और सिंस ये डिस्टेंस है तो focal length is measured in meters, ठीक है। फोकल लेंथ सिंस ये डिस्टेंस है तो इसको कैसे मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, ठीक है।
अब ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। अपर्चर क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकस क्या है, पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। बार बार डायग्राम्स में तुमको ये सब मिलेंगे, तो बार बार आपको कोई समझाएगा नहीं, आपको एक बार ये समझा दिया गया है। और आप ये याद रखो, ये जो बेसिक डेफिनेशंस मैंने अभी बताए हैं ना, ये तुमको क्लास 10th में भी काम आएंगे, ठीक है। कुछ कुछ स्कूल्स में 9th में भी पढ़ाते हैं, 11th में भी काम आता है, 12th में भी काम आता है। तो बहुत ही काम का टॉपिक है, तो आप अभी समझ लोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हो गया मेरे पास स्फेरिकल मिरर। अब अगर मैं बात करूं, फिर से स्क्रीन पॉज करके क्या करना है, अपने को नोट कर लेना है। अच्छा, ये जो फोकस है ना, मैंने आपको फोकस बताया ना, फोकस क्या है, फोकस था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रेज अगर आता है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर जाता है। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। अब ये फोकस दो तरह का होता है, एक होता है रियल फोकस, एक होता है रियल फोकस, एक होगा वर्चुअल फोकस। अब रियल का मतलब क्या है, एक्चुअल फोकस, मतलब रियल में, रियलिटी में प्रेजेंट होगा। वर्चुअल फोकस मतलब ऐसा होता है, मतलब ऐसा होगा। कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं रियल फोकस और वर्चुअल फोकस को, तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास जो मिरर है, एक मिरर इस तरह से है और दूसरा मिरर इस तरह से, ठीक है। इसको भी पॉलिश कर देते हैं। ऐसे हमने क्या किया, इसको पॉलिश कर दिया, और इसको भी क्या करते हैं, इसको इसको अंदर से पॉलिश करते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब पहले वाला जो मिरर है, पहले वाला मिरर कौन सा है, पहले वाला मिरर है बाहर से पॉलिश्ड है, केव्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो पहला वाला मिरर कॉनकेव है और दूसरा वाला मिरर क्या है, कॉन्वेक्स है। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं, अलग कलर यूज कर लेते हैं। ऐसा कुछ प्रिंसिपल एक्सिस होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ऐसा कुछ होगा। अब अगर मैं बोलूं कि रेज आ रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर में अगर मैंने कोई रे भेजा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट होके इस तरह से ऐसे पास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि ये आता हुआ रे, ये इंसिडेंट रे, ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गया, और ये रिफ्लेक्शन, इस वाले पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होने के बाद जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली कट होता हुआ दिख रहा है अपने को, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो फोकस बनेगा उसे रियल फोकस बोलते हैं। अब वर्चुअल फोकस में क्या होगा, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास जो मिरर है वो कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, रेज ऐसे गिरे तो है, इसमें इसमें अगर देखोगे ना तो वो उसमें क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज होता है। मतलब अगर आप कॉन्केव मिरर में देखोगे तो जो मेरे पास इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में अगर आप देखोगे ना तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या होता है, ऐसे डाइवर्ज हो जाता है इस तरह से। मतलब ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया आता हुआ, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर आप देखोगे तो मैंने आपको फोकस का डेफिनेशन क्या बताया था कि जो भी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करने चाहिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और जिस पॉइंट पर कट करेंगे वही फोकस होगा। अब कॉनकेव मिरर के केस में मैंने देखा कि एक्चुअल में रेज आए और प्रिंसिपल एक्सिस को कट करके पास हो रहे हैं, लेकिन जब आप कॉन्वेक्स मिरर में देखोगे ना तो रिफ्लेक्शन होने के बाद रेज जो है वो बाहर चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रे, आप कोई भी रे लोगे, मान लो मैंने बोला कि मैंने रेज इस साइड से भेजा होता है ऐसा, तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ही बाहर चला जाएगा, ऐसा। तो यहां पर भी अगर देखोगे तो जितने भी रेज आएंगे ना, इधर से फॉल करो इधर से फॉल करो, सारे के सारे रेज क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज करने की टेंडेंसी रखते हैं।
अब अगर डाइवर्ज करके उधर कहीं पे भाग रहा है, ये इधर कहीं पे भाग रहा है, तो कभी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करता हुआ दिखेगा क्या? नहीं। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं कट करता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। जो मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। अब जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे ना, तो आपको क्या लगेगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पे, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है, ये जो रेज है वो यहाँ कहीं पर इंटरसेक्ट होते। अगर मान लो ऐसा सोचा जाता कि रेज यहाँ से भेजा गया होता, तो ये जो रेज है, कॉन्केव वाले मिरर में हमने देखा कि एक्चुअल में इंटरसेक्शन होके फोकस बना था। कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है, रेज जो होते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं होते क्योंकि वो डाइवर्ज हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे ना, तो आपको लगेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो आके कन्वर्ज होते, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया हो जाता तो। या ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी रेज डाइवर्ज होके निकले, जैसे ये रे या ये रे, सबका सब इंटरसेक्शन पॉइंट ये होता। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल इंटरसेक्शन जब होगा, जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है लाइट रेज का, तो हम क्या बोलते हैं, रियल। लेकिन जब क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके इंटरसेक्शन कराएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने पर अगर इंटरसेक्ट होंगे, अगर इंटरसेक्ट होंगे, तो वो कैसा फोकस हो जाएगा, वर्चुअल फोकस। अब ये मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, बस इतना समझ लो। रियल में क्या हो गया, रियल में रेज जो था, इंसिडेंट रे था, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहां पर इसको बोला रियल फोकस। वर्चुअल फोकस में क्या होता है, जब आप कॉन्वेक्स मिरर से कोई भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजोगे, तो वो डाइवर्ज होने की टेंडेंसी रखता है। जैसे ये देखो, ये वाला रे डाइवर्ज हो रहा है, ये वाला रे भी डाइवर्ज हो रहा है, तो ये दोनों कभी प्रिंसिपल एक्सिस को दोबारा तो कट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये जो जितने भी रेज डाइवर्ज होकर निकले थे, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकले हुए, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल फोकस। इस केस में रियल फोकस, यहाँ पर रियल फोकस है, और यहाँ पर कैसा है, वर्चुअल फोकस। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो रियल फोकस बनेगा, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने से लगेगा कि इंटरसेक्ट होगा, तो वर्चुअल फोकस बनेगा। ऐसा ही हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में भी बताएंगे। इसको थोड़ा स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेज के बारे में। टाइप्स ऑफ रेज क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमें टाइप्स ऑफ रेज पता होगा तो हम इमेज फॉर्मेशन कर लेंगे। टाइप्स ऑफ रेज मतलब जो टाइप्स ऑफ रेज हम यूज करेंगे, जिससे क्या हो जाए, इमेज फॉर्मेशन करना सीख जाए। मान लो मेरे पास ये इस तरह का मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, और मैं इसको क्या कर देता हूं, बाहर से पॉलिश कर देता हूं। अब जैसे टाइप के रेज हमारे पास कॉन्केव में होंगे, वैसे ही कॉन्वेक्स में भी होंगे। तो किसी एक में बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि ये मान लो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि कोई भी रे आ रहा था, पहला टाइप करे, अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर होता है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है। अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है उसे फोकस बोलते हैं। तो ये टाइप 1 रे है। ये क्या है हमारे पास, टाइप 1। पहले तरह का रे कैसे बोलेंगे, कि अगर रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या करेंगे, फोकस से पास करेंगे। ये टाइप 1 का रेज हो गया। टाइप 2 रेज सीधा इसका उल्टा होगा। अगर मैं टाइप 2 रेस के बारे में बात करूं, तो टाइप 2 रेस कैसे बनाते हैं, थोड़ा तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा मिरर को लेके, इस तरह से। अब अगर ये टाइप 2 रेज है, वापस से यहाँ पे अगर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कोई रे, मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा फोकस है,
अगर कोई रे आ रहा है और वो क्या होगा, अगर वो फोकस से पास हो रहा है, कोई भी रे आया और वो क्या हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है ऐसे, तो अगर फोकस से पास होता हुआ कोई भी रे आएगा ना, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। मतलब टाइप 1 रे का जस्ट ऑपोजिट होगा टाइप 2 रे। कोई भी रे अगर पैरेलल टू कोई भी रे अगर फोकस से पास होता हुआ दिख रहा है, फोकस से पास होता हुआ जा रहा है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ये टाइप 1 रे हो गया, ये टाइप 2 रे हो गया। टाइप 3 रे कैसा देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। टाइप 3 रे में क्या करेंगे, अगर अपन ऐसा बोले कि कोई भी रे आया और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टली पास कर रहा है, इसको भी हटा देते हैं, मिरर बनाना बहुत मुश्किल है। तो अच्छा, आप पॉलिशिंग करना, मैंने पहले वाले केस में यहाँ पे पॉलिशिंग नहीं की है, बिना पॉलिश के मिरर नहीं हो सकता। तो आपका काम है कि अगर मैंने नहीं पॉलिश किया है तब भी आपको पॉलिश करना है। 2-3 चीजें को हमेशा ध्यान रखेंगे, एक तो मिरर को पॉलिश करना कभी नहीं भूलेंगे, और क्या करेंगे, और रेस का एरो, मतलब रेस का एरो बनाना कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, अब टाइप 3 रे अगर मैं बोलूं कि मुझे को टाइप 3 रे जानना है, तो टाइप 3 रे क्या होता है, अगर रेज जो है यहाँ कहीं पे देखो, एक और चीज आप याद रख सकते हो। ठीक है, एक और चीज क्या याद रख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के अप्रोक्सीमेट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ के 2 गुना है। मतलब अगर फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का है। मतलब ये फोकल लेंथ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थर्ड टाइप का रे क्या याद रखेंगे, रेज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। कभी भी रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर ऐसे, अगर रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद भी वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। तो इसका क्या मतलब है, एक डायग्राम बनाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, ऐसे डायग्राम बनाया, देखो इसका क्या मतलब है कि कोई भी रे, जैसे ये अगर मैं इसको देखूं, मान लो ये इंसिडेंट रे है, मिरर की तरफ जो जाएगा वो इंसिडेंट रे है, और मिरर से टकरा के जो आएगा वो रिफ्लेक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे है और ये क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ मिरर को हिट करता है ना, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो वापस उसी पॉइंट या उसी लाइन के अलॉन्ग मूव करना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअल में ये परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल होता है। ये जो एक्चुअल में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, यही नॉर्मल होता है। तो अगर यहाँ पर देखोगे, जैसे इस केस में हमने अगर बोला कि अगर ये सरफेस है और ये मेरा नॉर्मल है, अगर तुमने कोई भी इंसिडेंट रे को अलोंग द नॉर्मल अगर फॉल कराया होता, अगर कोई भी इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल गिरेगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 हो जाएगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, और जैसा रे आया था वैसा ही क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा, तो वो टकरा कर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पास पे ही आ जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ कोई भी रे जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस करता है। तो ये जो है, अगर ये सेकंड मेरे पास इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे 2, तो ये भी ऐसा ही जाता और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस ही ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, टाइप 3 के रेज को बताएंगे। ये सारे रेज आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे रेज को यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में हम बात करते हैं टाइप 4 रेज। बेसिकली ये 4 तरह के रेज हैं। अब टाइप 4 वाले रे में क्या याद रखना है कि कभी कभार ऐसा ही देखते हैं कि जो भी इंसिडेंट रे है ना, उसको डायरेक्टली पोल पे गिराते हैं। जो इंसिडेंट रे है हमारे पास, उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर ये पोल पे गिर रहा है, अगर ये डायरेक्टली पोल पे गिर रहा है, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे ही वापस चला जाएगा। और क्या याद रखना, जितने एंगल पर ये आया था, जितने एंगल पर ये आया था, उतने ही एंगल पर ये क्या करेगा, मूव करके बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली ये 4 तरह के रेज हैं जो हमें क्या करना है, याद रखना है। बेसिक डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है। और कुछ कुछ बातें जो मैंने आज आपको बताई, एक तो रियल फोकस और वर्चुअल फोकस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको। रियल फोकस का मतलब होता था कि जब रेज और प्रिंसिपल एक्सिस आपस में एक्चुअल में इंटरसेक्ट करते हैं, तब जो फोकस होता है उसको बोलते हैं रियल। लेकिन
जब कॉन्वेक्स मिरर का केस हमने देखा तो उसमें क्या हो रहा था, रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाते थे। तो अगर वो मीट नहीं कर रहे थे, डाइवर्ज होने के बाद अगर वो मीट नहीं कर रहे थे, तो उनको मीट कराने के लिए हमने क्या किया था, उनको मीट कराने के लिए हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में खुद से प्रोड्यूस किया। तो अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में खुद से प्रोड्यूस करने के बाद इंटरसेक्ट होगा तो उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल फोकस। इतना मैंने बताया। फिर मैंने आपको टाइप ऑफ रेज बताया। तो किसी भी टाइप ऑफ रेज में हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेटिस्फाई होना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उतना ही होना चाहिए। जैसे इस केस में अगर देखोगे तो ये अलोंग द नॉर्मल ही फॉल हो रहा है। ये अभी नहीं समझ में आएगा, बस इतना समझ लो कि ये क्या है ना, ये अलोंग द नॉर्मल है। तो कोई भी रे अगर अलोंग द नॉर्मल आता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो अलोंग द नॉर्मल ही चला जाता है। तो जैसा आया था वैसा ही रिट्रेस कर जाएगा, जैसा आया था वैसा ही रिट्रेस कर जाएगा। अब ये टाइप 1 रे, टाइप 2 रे, टाइप 3 रे और टाइप 4 रे, इन चारों को यूज करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में से इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे यूजिंग स्फेरिकल मिरर। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस और ये टाइप ऑफ रेज अगर अपने को याद हो जाएंगे तो हम अगली क्लास में क्या कर सकते हैं, इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।